हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग ऑटोकैड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 1 to 4 पार्ट डिस्कस कर लिया है। जो भी स्टूडेंट उसको नहीं देख पाए होंगे या नहीं देखे होंगे अब तक, उसको जाकर आप देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू में है, बाकी फिर फर्स्ट लेक्चर वहाँ से स्टार्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। अगर आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना है यहाँ अच्छे से, आप वहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मैं उस प्लेलिस्ट को लास्ट में इंड स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से होल प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन लगभग लगभग सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका मैं पीडीएफ नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ। वहाँ पर 100+ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच फंक्शन की टॉगल बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन टू टेक्स्ट स्क्रीन। जो हम लोग ड्राइंग स्क्रीन होता है, ड्राइंग स्क्रीन से अगर हम लोगों को टेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है, तो इसमें से कौन सा फंक्शन की हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग के पास सिस्टम में, लैपटॉप में ऑटो कैड होगा, तो वहाँ पर यूज़ करके देख सकते हैं। F2 बटन एक होता है, F2 बटन के हेल्प से हम लोग वहाँ पर स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। अगर हम लोग ड्राइंग स्क्रीन पर है और हमें वहाँ से स्विच करके, या हम लोग को एक वहाँ पर टेक्स्ट स्क्रीन ओपन करना होता है, तो अगर शॉर्टकट के बारे में बात करें, तो डायरेक्टली हम लोग F2 बटन अगर प्रेस कर दें, F2 बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो F2 के हेल्प से हम लोग ड्राइंग स्क्रीन अगर हमारा है और उसे अगर टेक्स्ट स्क्रीन में करना है, वहाँ पर कुछ टेक्स्ट स्क्रीन जैसा ओपन हो जाता है, तो आपको वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटो कैड ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाई। अगर हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, मान लीजिए कि कोई हम लोग स्क्वायर बनाए हैं, उस स्क्वायर को हमें खींच कर थोड़ा सा बड़ा करना है। मान लीजिए इस वाले लाइन को हम लोग खींच कर यहाँ पर ऐसे करके, तो इसको लेंथ को बड़ा कर देना है, इस वाले लाइन को यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। उसी को स्ट्रेचिंग हम लोग बोलते हैं। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय। ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग जो कमांड है उसको पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है पहले से। इस कमांड को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड, क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड पर जाते हैं। तब वहाँ पर वो हमारा उसको सिलेक्ट करते हैं, तब हमारा ये ऑब्जेक्ट जो होता है स्ट्रेच होता है। अदरवाइज अगर हम लोग पिकिंग मेथड करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस लोकेशन से उठकर क्या होगा, इस लोकेशन पर आ जाएगा, वहाँ पर स्ट्रेच नहीं होता है। स्ट्रेचिंग करने के लिए हम लोग क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड का ही यूज़ करते हैं। क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तभी वो ऑब्जेक्ट जो होगा स्ट्रेच हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। टू प्रिंट द एंटायर प्रोजेक्ट इन ऑटो कैड यू विल चूज टू रेगुलेट व्हाट टू प्लॉट। अगर किसी भी ऑटो कैड में, अगर मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, वहाँ पर हमने 3 to 4 वहाँ पर ड्राइंग बना दिया, एक ही पेज पर हमने 3 से 4 ड्राइंग बनाया या और ज़्यादा भी बना दिया, और सबको चाहते हैं कि एक ही पेज पर वो प्लॉट हो जाए, एक ही पेज पर वो हमारा प्रिंट होकर बाहर आए। हमें प्रिंट करना है जो भी हमने ड्राइंग बनाया। मान लीजिए कि हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसे करके एक सर्कल बना दिया या एक रेक्टेंगल बना दिया। आप चाहते हैं कि ये एक ही पेज पर हमारा प्रिंट होकर आए, इंटायर प्रोजेक्ट हमारा एक ही पेज पर प्रिंट होकर आए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पर व्हाट टू प्लॉट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर व्हाट टू प्लॉट में डिस्प्ले देता है, एक्सटेंड देता है, लिमिट्स देता है और विंडो देता है, ये चारों ऑप्शन देता है। बट अगर हम लोग को पूरा, अगर एक ही जो पेज पर बना हुआ है, स्क्रीन पर बना हुआ सबको एक ही पेज पर अगर हम लोगों को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर एक्सटेंड्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तब हमारा जो भी स्क्रीन पर नंबर ऑफ ड्राइंग्स बने हुए हैं, वो सारे छोटे छोटे शेप में आपको एक ही पेज पर प्रिंट होकर वो बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अलाइन डायमेंशनिंग इज यूज टू डायमेंशन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। बोल रहा है अलाइन डायमेंशनिंग का यूज हम लोग करते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम में। नंबर ऑफ डायमेंशन वहाँ पर यूज होता है। जब आपको ऊपर जाकर वहाँ पर जो मेन्यू बार है, वहाँ पर जाकर अब क्लिक कीजिएगा, तो नंबर ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम वहाँ पर यूज होता है। जैसे कि एक लीनियर नज़र आता है, एक अलाइन नज़र आता है, ये बेसिकली आपको ऊपर में दिखेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है अलाइन डायमेंशनिंग। अलाइन डायमेंशनिंग एक तरह का डायमेंशनिंग सिस्टम है जो हम लोग डायमेंशनिंग में यूज़ करते हैं। यूज टू डायमेंशन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। बोल रहा है कि या तो
एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं, या इंक्लाइंड हो, जैसे कि ये लाइन हमने ड्रॉ किया, इसका डायमेंशनिंग करना है तो हम लोग अलाइंड में जाकर इसका डायमेंशनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये सही बोल रहा है कि इसका ऑप्शन, इसका हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका डायमेंशनिंग हम लोग अलाइन से कर सकते हैं, अलाइंड मेथड से हम लोग यहाँ पर इसका भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अब अगर इंक्लाइंड लाइन होगा तो उसका डायमेंशनिंग हम लोग इन अलाइंड मेथड से कर सकते हैं या नहीं, तो इसका भी हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं, चाहे वो इंक्लाइंड लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, सबका डायमेंशनिंग हम लोग अलाइंड मेथड से, अलाइंड डायमेंशनिंग से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्रू है ये। अलाइंड मेथड से हम लोग चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे वर्टिकल, चाहे एक्स के पैरेलल, चाहे वाई के पैरेलल या फिर इंक्लाइंड, हम लोग उसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। उसी तरह से मैंने अभी बताया एक लीनियर डायमेंशनिंग होता है। तो लीनियर डायमेंशनिंग सिस्टम होता है, लीनियर डायमेंशनिंग में बस हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर डायमेंशनिंग इज यूज्ड टू डायमेंशन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सेस। ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये सही बोल रहा है या रॉन्ग बोल रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है लीनियर डायमेंशनिंग है। लीनियर डायमेंशनिंग एक तरह का डायमेंशनिंग मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनिंग में। इज यूज टू डायमेंशन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एंड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो मैंने अभी बताया कि सिर्फ एक्स के पैरेलल रहे या फिर वाई के पैरेलल हो, मतलब हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तभी हम लोग लीनियर डायमेंशनिंग का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग इंक्लाइंड का डायमेंशनिंग करेंगे तो इससे हम लोग डायमेंशनिंग नहीं कर पाएंगे। इंक्लाइंड के केस में या तो हम लोग यहाँ का डायमेंशन कर सकते हैं या फिर यहाँ का कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम लोग इसका करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होता है अलाइंड के केस में। तो इसलिए इंक्लाइंड लाइन का डायमेंशनिंग हम लोग लीनियर डायमेंशन से नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ कैड ग्राफिक्स विंडो इन मेट्रिक। मतलब मीटर के टर्म में, अगर मीटर में हम लोग मेजर करेंगे उसका ग्राफिक्स विंडो का साइज तो क्या होने वाला है। तो मीटर में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो ग्राफिक्स विंडो का साइज यहाँ पर आपको मैं बता दूं। आप लोग अगर चेक करना चाहें तो स्क्रीन पर जाकर क्लिक करके, कर्सर को क्लिक करके वन कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, रिमिट पर जाकर मीटर करके अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके, तो आपको वहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पर कमांड में वहाँ पर शो कर देगा। तो उसका साइज जो होता है 420 हॉरिजॉन्टल इंटू 297 वर्टिकल होता है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, भी मतलब वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल में 420 हो गया और वर्टिकल में यहाँ पर 297 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 420 एंड 297 होता है, मतलब वर्टिकल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका जो मैट्रिक में अगर हम लोग बात करें तो 420 हाइट उसका होता है और 297 इसका वर्टिकल, 420 उसका हॉरिजॉन्टल होता है और 297 उसका वर्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इन AutoCAD द टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द ड्राइंग फाइल विद एक्सटेंशन। तो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पता है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आपको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि ऑटो कैड का जो हम लोग फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, बट यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑटो कैड में जो टाइटल बार होता है जो सबसे ऊपर हमें दिखता है, वो आपको ड्राइंग का नाम आपको दिखता है, उसके बगल में उसका एक्सटेंशन भी लिखा रहता है। तो उस एक्सटेंशन का नाम यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होता है या वो एक्सटेंशन क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको सबको पता होगा, कमेंट में कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बिकॉज एक्सटेंशन के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। तो सेम चीज़ को इसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके रिप्रेजेंट किया है। तो टाइटल बार जो होता है वो सबसे ऊपर में जो हमें दिखता है, जब आप ऑटोकैड का विंडो ओपन करते हो तो सबसे ऊपर में टाइटल बार ही दिखता है। तो यहाँ पर जो भी आप ड्राइंग का नाम सेव करोगे, मान लीजिए हमने सेव किया कोई पार्ट्स है, जैसे कि हमने टर्निंग पार्ट्स को सेव कर दिया या फिर कुछ भी पार्ट्स हमने यहाँ पर दिया, या फिर हमने बोल्ट बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बोल्ट बना रहे हैं तो बोल्ट का नाम देगा वहाँ पर। अगर हम लोग सिर्फ बोल्ट नाम दिए हैं तो बोल्ट देगा और उसके बाद DWG करके देता है। तो टाइटल बार जो होता है नेम ऑफ ड्राइंग कंटेन करता है और उसके बाद उसका एक्सटेंशन कंटेन करता है। तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी है, .TWG होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कैड वर्सेस कैम, कैड ऑब्लिक कैम इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। कैड और कैम दो चीज़ होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तो हमने देखा ही है, और कैम जो होता है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो कैम जहाँ पर भी एम लगा होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैकेनिकल वाले इसको पढ़ते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो वो हम लोग कैम में करते हैं। कैड हम लोग डिज़ाइन से रिलेटेड है, ये हमारा मैकेनिकल, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर इंटर रिलेशन बिटवीन उन लोगों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है, मार्केटिंग एंड डिज़ाइन का इंटर रिलेशन है, तो नहीं, ये तो रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग है उसमें और कैड डिज़ाइन से रिलेटेड है, या फिर ड्राइंग से, सॉरी ड्राइंग से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग तो है नहीं। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यही होगा। इंजीनियरिंग यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड है और यहाँ पर ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैम जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और कैड जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है या ड्राइंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉपअप विंडो दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक ऑन रनिंग कमांड। बोल रहा है एक रनिंग कमांड जो हमारा रन कर रहा है उसमें अगर इमीडिएट फीडबैक हमें देना है, तो उसके लिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो हमें पॉपअप विंडो देता है, पॉपअप विंडो आता है। पॉपअप विंडो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी विंडो ओपन हो गया, टॉगल जैसा स्क्रीन पर आ गया, वहाँ पर हम लोग कुछ फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, कुछ हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑटो कैड में एक हेल्प का ऑप्शन आता है, ऊपर में आपको दिख जाएगा हेल्प का ऑप्शन। हेल्प पर जैसे ही आप क्लिक क्लिक करेंगे, वहाँ पर एक पॉपअप विंडो ऊपर में स्क्रीन के बाहर मतलब सामने में ही ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप फीडबैक देना चाहें फीडबैक देना दे सकते हैं, बट उसके लिए आपका जो ऑटो कैड है या फिर उसका जो उसके लिए आपका जो सिस्टम है या लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। वो जैसे आप क्लिक करेंगे हेल्प पर, तो वहाँ पर पॉपअप विंडो हो जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी हेल्प लेना चाहें हेल्प ले सकते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहें फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इसके लिए एक हेल्प का ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक से रिलेटेड जो भी काम है या फिर हेल्प से रिलेटेड जो भी काम है, हम लोग हेल्प बटन काम करके कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, डब्ल्यू सी एस स्टैंड फॉर। डब्ल्यू सी एस स्टैंड किसके लिए करता है? तो डब्ल्यू सी एस स्टैंड जो करता है वो आपको वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्टैंड करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डब्ल्यू सी एस काम करता है या डब्ल्यू सी एस स्टैंड करता है। उसी तरह से हम लोग यूसीएस आपको बताया था, यूसीएस बताया था, इसका फुल फॉर्म आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलरेडी पहले के लेक्चर में हमने इसका डिटेल बताया है, यूसीएस का किसके लिए स्टैंड करता है वो मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो ये हमारा इस वीडियो का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमने 5 पार्ट्स इसके अब तक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आगे अगर मुझे और भी क्वेश्चन मिलते हैं ऑटोकैड से रिलेटेड तो वो प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज कुछ भी जो भी हमारा पोर्शन ग्राफिक्स का बचा हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूं। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में कुछ पार्ट्स आई थिंक रिमेनिंग है, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो प्रोवाइड कर दूं जल्द से जल्द। ये हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे जो भी हमारा क्वेश्चन अगर रिमेनिंग होगा तो वो हम लोग देख लेंगे, अदरवाइज जो भी लेक्चर्स आपको ऑब्जेक्टिव से रिगार्डिंग प्रोवाइड किया है वो आप लोग वहाँ पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उतना देख लेंगे तो आपको आई थिंक 20 क्वेश्चन में आउट ऑफ 15 16 17 हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए, बिकॉज अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है तो आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, बट क्वेश्चन इन्हीं में से रहने चाहिए। इतने अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे खासे आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बन जाएंगे। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ। और वीडियो से हमारे लेक्चर से आप बेनिफिट ले रहे हैं तो आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paykun.in का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस चैनल को पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इंप्रूवमेंट में बेनिफिट होगा। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, तो आप कुछ भी अमाउंट देकर 10 20 50 जो भी अमाउंट आप देना चाहें तो वहाँ पर दे सकते हैं, देकर इस चैनल को बेनिफिट दे सकते हैं। अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का टोटल चैप्टर हो, कुछ बनाकर आपको सेंड करना है, ड्राइंग बनाकर सेंड करना है, तो आप बनाकर मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं पर्सनली वहाँ पर उसे चेक करता हूँ, चेक करके वहाँ पर रिप्लाई भी देता हूँ। आप लोग ये कर सकते हैं। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।